तो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी संघ प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम सब परंपराओं से एक हैं, नेताओं से वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जो मूल विषय है कि हम पूर्वजों से साझे हैं, परंपराओं से साझे हैं और देश से साझे हैं। मिलकर चलेंगे तो प्रगति करेंगे, बटकर चलेंगे तो विनाश होगा। इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और सबको साथ लेकर चलना और सबने साथ मिलकर चलना, यह देश की सदा जरूरत रही। और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि आज आरजेडी की स्थापना का रजत जयंती समारोह है और इस मौके पर लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लालू का यह संबोधन इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव के दौरान पार्टी ने पोस्टर से उनकी तस्वीर हटा ली थी। दूसरा अहम घटनाक्रम रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा का है। पार्टी के दो फाड़ होने के बाद इसे चिराग का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक ये दो घटनाएं बिहार की राजनीति के आगे दशा और दिशा तय कर सकती है। पटना की सड़कों और गलियों में अरसे बाद आरजेडी का वो पोस्टर दिखा है जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं। वरना बिहार का विधानसभा चुनाव तो आरजेडी ने लालू की तस्वीर के बगैर निकाल लिया। अपनी ही पार्टी के दफ्तर में लगे पोस्टरों से भी लालू गायब रहे। इतने नेताओं ने इतनी बयानबाजियां की मगर लालू यादव पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे थे। मगर इस बार लालू यादव दिखे हैं। चारा घोटाले में जमानत पर रिहाई के बाद लालू यादव भले ही दिल्ली में हों मगर बिहार में लालू यादव के पोस्टर लग गए हैं क्योंकि मौका है पार्टी के बनने की रजत जयंती समारोह का। उत्साह बहुत है। हम देख रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और हर जगह, कोई पटना में ही केंद्रित नहीं है, ये भी केंद्रित ढंग से मनाया जा रहा है और हर जिले में, प्रखंड में लोग जो है ऑनलाइन इससे जुड़ने का जुगाड़ जो है बैठाए हुए हैं। आज आरजेडी रजत जयंती समारोह है मगर आरजेडी का जश्न कल से ही शुरू हो गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के 25वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और कल के कार्यक्रम का जो उद्घाटन जो होगा वो आदरणीय लालू जी को करने जा रहे हैं। बड़े अरसे के बाद जो है बिहार की जनता, देश की जनता अपने नेता को सुनेगी, देखेगी। वर्चुअली ही सही लालू की वापसी हो रही है। वो पोस्टरों में भी लौट आए हैं लेकिन सवाल वही कि अब तक लालू को आरजेडी के ही पोस्टर से क्यों हटाया गया था। यही सवाल जब आरजेडी के नेता से किया गया तो वो बेफर गए। तो जो दूल्हा होता है उसी का चेहरा होता है। तो कैप्टन हमारा तेजस्वी यादव जी थे, उनका चेहरा था। आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल हैं तेजस्वी यादव जी, इसके लिए पोस्टर और तस्वीर की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, जीते जी पोस्टर से तस्वीर हटा दिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का तस्वीर हटा दिया, अटल जी को भूल गए, ये पहले अपने गिरेबान में झांके। यहाँ तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, जनता के दिलों में तस्वीर लगी हुई है। इसमें कहाँ कोई शक शुबा है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के होने का अर्थ क्या रहा है। जनता दल के जरिए लालू ने पूरे देश में अमिट छाप छोड़ी थी लेकिन चारा घोटाले की दंश ने लालू यादव को अपनी ही पार्टी में बेचारा बना दिया था। मगर अब जब राष्ट्रीय जनता दल 25 बरस की हुई है तो एक बार फिर से लालू यादव अपनी पार्टी के पोस्टर में वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे वो अक्सर मुस्कुराते दिखते थे। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन अहम है। बिहार की राजनीति के एक और किरदार आज एक्शन में नजर आएंगे। अपनी पार्टी एलजेपी के दो फाड़ होने के बाद चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर आज चिराग आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए चिराग जहां रामविलास पासवान की विरासत पर अपना दावा पुख्ता करेंगे,
तो वहीं सहानुभूति बटोरने के साथ अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस की अगुवाई में 5 सांसदों ने एलजेपी में बगावत कर दी। इस जंग में फिलहाल चिराग अकेले नजर आ रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी पार्टी दफ्तर में सुबह 11 बजे रामविलास पासवान की जयंती पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यानी पासवान की जयंती पर पार्टी और परिवार का 2 गुट अपने अपने हिसाब से शक्ति प्रदर्शन करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बिहार की सियासत के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ आरजेडी के स्थापना दिवस के बहाने लालू की वापसी और दूसरी तरफ चिराग का आशीर्वाद यात्रा। यकीनन इन दोनों घटनाक्रम पर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की नजर होगी। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और बिहार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां ओवैसी और सीएम योगी के बीच दिलचस्प जुबानी जंग